और अगर हमारे अंदर शांति बढ़ रही है, क्षमाशीलता बढ़ रही है, सहनशीलता बढ़ रही है, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि जी हमें कैसे पता लगे कि आध्यात्मिकता बढ़ रही है हमारे अंदर, हमें कैसे पता लगे कि हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाहर से तो कुछ दिखता नहीं है, तो यही पैरामीटर है। और ये व्यक्ति को खुद पता लगता है कि ऐसी सिचुएशन जब पहले जीवन में आती थी तो कितना उद्विग्न हो जाता था, अभी आती हैं तो उद्विग्न होता हूँ या नहीं होता हूँ, और यदि उद्विग्न होता हूँ तो कितनी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन से जैसे सुना और अगले ही दिन से उद्विग्न होना ख़त्म, ऐसा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को पहले उस समय याद आएगी, वो काम तो वही कर डालेगा जैसे वो पहले उद्विग्न हो जाता था, अभी भी उद्विग्न होगा, लेकिन उद्विग्न होते समय उसको याद आएगा कि मैंने रामायण में तो ये पढ़ा था, मैंने गीता में तो ये पढ़ा था, लेकिन मैं तो ऐसा कर तो नहीं पाया। तो फिर वो तैयारी करता है कि अगली बार कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो फिर मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा, ऐसे वो निश्चय करता है। फिर जब अगली बार कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब वो फिर फेल हो जाता है, तो उसको लगता है मैंने सोचा तो ऐसे था लेकिन ये तो हो ही नहीं पाया। तो अब इस व्यक्ति के पास दो चांस हैं, ये निराश भी हो सकता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद वो जो कर पाते हैं वो कोई महान आत्माएं होती होंगी ज़रूर, मेरा तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाया तो भी मुझे तो करके ही छोड़ना है। अगर धरती पे एक व्यक्ति ने भी इसको प्राप्त किया है तो मुझे भी ज़रूर करना ही है, चाहे कितनी बार भी मैं फेल क्यों ना हो जाऊं। तो फिर वो वही महानायक बनते हैं, फिर वही महापुरुष बनते हैं।